हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे थ्रेडिंग की शेप के बारे में। किस तरीके चेहरे पर किस तरीके की शेप की थ्रेडिंग बनानी चाहिए। आज हम आईब्रो से रिलेटेड 3 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आईब्रो, आईब्रो कितने प्रकार की होती है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा हाउ टू शेप आईब्रो, आईब्रो की शेप किस तरह से बनाई जाती है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा कौन से चेहरे पर किस तरीके की आईब्रो सूट करती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आईब्रो कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। वैसे तो आईब्रो कई तरीके की होती हैं, लेकिन आज हम 6 तरीके की आईब्रो के बारे में ही बात करेंगे। नंबर 1, स्ट्रेट आईब्रो, ये बड़ी आसानी से बन जाती है। नंबर 2, कर्व्ड आईब्रो, ये राउंड शेप की आईब्रो भी कही जाती है। इसको बनाने में भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है, इसको गोलाकार की शेप में बनाया जाता है। राउंड शेप की आईब्रो डायमंड शेप के फेस पर बहुत अच्छी लगती है। नंबर 3, सॉफ्ट आर्क आईब्रो, यानी कि हल्का राउंड आईब्रो। नंबर 4, हाई आर्क आईब्रो, ये हाई आर्क आईब्रो है। हाई आर्क आईब्रो में बीच का पॉइंट ज़्यादा उठा हुआ होता है और सॉफ्ट आर्क आईब्रो में बीच का पॉइंट कम ही उठा हुआ होता है। इन दोनों आईब्रो में बीच में शेप नहीं आती है, पीछे की तरफ शेप आती है। नंबर 5, एस शेप की आईब्रो। नंबर 6, अपवर्ड की आईब्रो। एस शेप की आईब्रो बनाना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अपवर्ड की आईब्रो बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इन सभी आईब्रोज़ को बनाने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस ही हमारी आईब्रो को बनाने में हेल्प कर सकती है। चलिए अब हम पॉइंट नंबर 2 पर बात करेंगे, आईब्रो की शेप किस तरह से बनाई जाती है। तो जब भी आप राउंड शेप की आईब्रो बनाएं तो ध्यान रहे हमें नीचे से आईब्रोज़ के एयर्स पहले क्लीन करने हैं, बाद में ऊपर से इसको शेप देनी है। अब चलते हैं हाई आर्क की तरफ। हाई आर्क की आईब्रोज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले बीच में से हेयर निकालने हैं। आगे से नहीं, बीच में से हेयर निकालने स्टार्ट करने हैं, क्योंकि इसमें हाई पॉइंटेड आईब्रोज़ बनानी होती है। सबसे पहले हम बीच में से हेयर्स को निकालेंगे और फिर बाद में आगे की तरफ आएंगे और फिर पीछे से हेयर को निकालेंगे। ऊपर से यहाँ 20 पॉइंट की तरफ से हम बिल्कुल भी हेयर्स को नहीं छेड़ेंगे। अब चलते हैं सॉफ्ट आर्क की तरफ। सॉफ्ट आर्क की शेप को बनाने के लिए हमें ऊपर से पॉइंट नहीं रखना है, ऊपर से हाई आर्क में तो पॉइंट रखना है। सॉफ्ट आर्क की शेप में हमें ऊपर से गोलाई देनी है, पॉइंटेड नहीं बनाना है। इसमें सब बीच में से हेयर्स को निकालना स्टार्ट करना है, जिस तरह से हाई आर्क की शेप को हम बनाते हैं। बीच में से गोलाई देते हुए आगे की तरफ से बाल निकालेंगे और ऊपर से भी हल्की सी गोलाई देंगे, ज़्यादा गोलाई नहीं देंगे। इसको राउंड शेप नहीं बनाना है, इसको पॉइंटेड शेप भी नहीं बनाना है। राउंड शेप और पॉइंटेड शेप, हाई आर्क की शेप के बीच का जो शेप होता है वही हमें इसमें लाना है। इसमें सॉफ्ट आर्क ही हमें देना है, हल्का सा पॉइंट ही हमें देना है। यह है स्ट्रेट आईब्रो। स्ट्रेट आईब्रो बनाने में बड़ी आसान होती है, यह आईब्रो बड़ी जल्दी से बन जाती है। स्ट्रेट आईब्रो में हमें सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर्स ही निकालने हैं, बस क्लीन नहीं करना है। अब चलते हैं हम एस शेप की आईब्रोज़ की तरफ। एस शेप की आईब्रोज़ में हमें यहाँ से पॉइंट बनाना है, यहाँ से पॉइंट बनाना है, इस तरह से एस शेप देते हुए पॉइंट बनाना है। इस थ्रेडिंग में यहाँ से हमें बाल निकालने हैं, यहाँ से नहीं निकालने, यहाँ से बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना है। और यहाँ से ऊपर से बाल निकालने हैं, यहाँ से बाल निकालने हैं, क्लीन करना है। और यहाँ से बिल्कुल भी बाल नहीं छेड़ने हैं, हल्का सा बस क्लीन करना है। इस तरह से पॉइंट बनाते हुए हमें इस एस शेप की थ्रेडिंग को बनाना है। ये देखिए, यहाँ से आपको तो कोई भी हेयर रिमूव करना ही नहीं है, बस क्लीन करना है। और यहाँ से हेयर रिमूव करना है और यहाँ से पॉइंट बनाते हुए इस आईब्रो को बनाना है। चलिए अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कौन से चेहरे पर किस तरीके की आईब्रो सूट करती है, जिसमें नंबर 1 बात करेंगे हम राउंड शेप के फेस पर किस तरीके की आईब्रो सूट करती है। जिसका फेस राउंड है, राउंड शेप का है, उसके फेस पर हमेशा हाई आर्क या सॉफ्ट आर्क की थ्रेडिंग ही बनानी चाहिए, क्योंकि राउंड शेप के फेस पर ये ही सूट करेगी। ध्यान रहे राउंड शेप के फेस पर आप राउंड शेप की थ्रेडिंग ना बनाएं। नंबर 2, लॉन्ग शेप के फेस पर किस तरीके की आईब्रो सूट करती है। लॉन्ग शेप के फेस पर लाइट आर्क या सॉफ्ट आर्क या स्ट्रेट शेप की थ्रेडिंग ही सूट करती है, इसलिए आप लॉन्ग शेप के फेस पर सॉफ्ट आर्क या फिर स्ट्रेट आईब्रो ही बनाएं। सॉफ्ट आर्क यानी कि हल्का सा कर्व करके ही आपको आईब्रो बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इनका फेस कितना लंबा है, लेकिन थ्रेडिंग बिल्कुल स्ट्रेट बनाई गई है। नंबर 3 पर बात करते हैं हम डायमंड शेप की फेस पर कौन सी थ्रेडिंग बनेगी। डायमंड शेप के फेस पर हमेशा राउंड शेप की थ्रेडिंग ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए आप डायमंड शेप के फेस पर राउंड शेप की थ्रेडिंग ही बनाएं। इस शेप के फेस पर सॉफ्ट आर्क थ्रेडिंग भी बना सकते हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं हम स्क्वायर शेप के फेस पर किस तरीके की थ्रेडिंग अच्छी लगती है। स्क्वायर शेप के फेस पर भी सॉफ्ट एंगल की थ्रेडिंग बना सकते हैं या फिर राउंड शेप की थ्रेडिंग बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर देखा आपने फेस की शेप के हिसाब से ही किस तरीके से थ्रेडिंग या आईब्रो बनाई जाती है। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छी जानकारी मिली है तो आप कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।